आज है वोट का दिन। तो सुबह सुबह मैं उठी, मेरे ससुराल से फ़ोन आया था कि आपका वोट जो है यहीं पे देना है, तो जल्दी से आ जाओ। तो मैं बच्चों को, क्योंकि छुट्टी थी, बच्चे सोए हुए थे, तो फटाफट से उठी, मैं गई वोट के लिए और वोट दिया PTI को। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने किसको वोट दिया है। तो बस जैसे ही वापस आई थी, मुझे छुट्टी थी, मैंने बच्चों के कपड़े सिलाई करने थे, तो फटाफट से मैं मशीन के ऊपर बैठ गई। तो मैं कपड़े कटिंग करके रखे हुए थे, साथ साथ में जो है फटाफट से सीती। तो मैं जब वोट दे के आई ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम करूँ। घर में था रोज़ा, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाना पकाना नहीं होता ना, ऐसा लगता है बंदा सारा दिन घर में फारिग ही है। तो बस काफ़ी दिनों से मैंने कपड़े कटिंग करके रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि उन बच्चों के कपड़े सिलाई कर लूँ, आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो फिर बंदे को फुर्सत नहीं होती इतनी। रमज़ान के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके गए, 2-4 सूट रेडी कर लेती हूँ हर जुम्मे को। मेरी कोशिश यही होती है कि हर फ्राइडे को ना, 4 ही फ्राइडे आते हैं, कभी 3 आते हैं, इस तरह, तो मैं उनको नया सूट पहनाती हूँ, तो सवाब भी मिलता है। और क्योंकि मौसम उन दिनों में चेंज हो रहा होता है, कपड़े तो वैसे बनाने होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ रमज़ान में भी वो पहन लें, ताकि उसका जो है सवाब मिले बहुत ज़्यादा। तो ये फ़िलहाल ही मेरे बच्चों के नहीं थे, ये मेरी भाई के बच्चों के थे, भतीजियों के। तो बस उनके मैंने कपड़े सिलाई किए, सलवार सी थी तकरीबन। फिर जो है इफ्तारी का टाइम हो गया, तो इफ्तारी बनाई, इफ्तारी की तैयारियां की, पकोड़े बनाए थे, चना चाट बनाई थी, रात को ही चने भिगो के रखे हुए थे हमने, तो ये चाट बनाई थी, साथ में दूध बनाया था। मैंने कहा पहले खजूर खाओ और दूध पी लियो, थोड़ी देर ठहर के उसके बाद ये सब चीज़ें खाना, तो फ़ौरन से ये चीज़ें बहुत हैवी हो जाती हैं। तो बस ये अफ्तारी की हम लोगों ने, फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली इतनी देर में। नमाज़ पढ़ने के दिखाओ, मैं सही कर दूँ ज़रा ये। चलो ठीक है, वहाँ जाके जब बैग उतारोगी ना, तब सही हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने नाश्ता रेडी किया, लेकिन नाश्ते में क्या हुआ, मेरी चाय भी सूख गई थी और मेरे थोड़े से ये भी हार्ड बाहर से ब्रेड जो है थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, इतनी नहीं मतलब क्रिस्पी हो गई थी। मैंने अपना नाश्ता किया, उसके बाद जो है दोबारा से मैंने कपड़े सिलाई करने बैठी, क्योंकि कल रात को मैं काफ़ी थक गई थी और काम बहुत था और मैं सो गई थी। फिर सुबह उठ के फिर से शुरू किया है मैंने। यहाँ पे ये पाइपिंग लगा रही हूँ मैं, फैंसी पाइपिंग लेके आई थी उनके कपड़ों के लिए। बस रात को जो है ना, रोज़ा भी था फिर, और थकावट काफ़ी हो गई थी, और पता है आपको इफ्तारी सहरी बनाना और उठना खाना वगैरह सब मैं ही करती हूँ ना, तो इसीलिए ये नहीं है कि सारा दिन मैं मशीन पे बैठी रहती हूँ। बस थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लिए, फिर बस थक गई थी, जल्दी जल्दी से उठ के बच्चों को खाना पीना दिया, घर के काम किए, स्कूल भेजना होता है बच्चों को, फिर आते हैं उनको खाना वगैरह सर्व करना होता है, दोबारा से भी मदरसे भेजो, बहुत सारे काम होते हैं आपको जैसे पता है हाउस वाइफ के। बस वही किया, उसके बाद जो है फिर यहाँ मैं पाइपिंग लगा रही थी, पहले सिलाई लगाई, उसके बाद फिर इस्त्री के साथ प्रेस करके ना, फिर पीछे से और दूसरी और सिलाई लगाई। अब ये फाइनल मैं लैस लगा रही हूँ। लैस क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव थी, अफोर्ड नहीं कर सकी मैं, तो सिर्फ फ्रंट पे लगाई है, तो उसको लुक देने के लिए ड्रेस को। बैक साइड पे सिर्फ पाइपिंग ही थी। तो एक फ़्रॉक बना लिया था, दूसरे की भी पाइपिंग हो रही थी, इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह जल्दी। तो बस यहाँ पे मेरा ये सूट रेडी हो रहा था अच्छे से। दोनों की ना मैंने लुक थोड़े थोड़े डिफरेंट कर दी थी, ताकि उनको पता चले कि कौन सा किसका है। इसकी लैस जो है मैंने दरमियान में लगाई थी, थोड़ी सी बॉर्डर के ऊपर, और जो दूसरी का था उसका बिल्कुल एंडिंग पे बॉर्डर के ऊपर लैस लगाई थी, मतलब एंडिंग पे लगाई थी पाइपिंग के साथ। बस ये करके उसके बाद हम लोग चाय पीने बैठ गए थे, क्योंकि चाय की सर्दियों में तो आपको पता है कितनी क्रेविंग होती है, थोड़ी देर बाद दिल करता है फिर से चाय हो। तो हम तो नशा ही बन गए हैं चाय के बगैर गुजारा नहीं है। बस चाय वगैरह पी के फिर हम कुछ सामान लेना था, भाई के साथ निकली थी, जैसे अज़ान की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने फारिग हुई तो शॉपिंग करने चली गई, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ अब जो हैं जा रही हैं। तो बच्चों के मैंने स्लीपर्स लेने थे घर के पहनने के लिए, उनके सर्दी आने से पहले ना टूट गए थे। फिर मैंने कहा अभी ज़रूरत भी नहीं है तो लेती भी नहीं हूँ अभी, तो बंद शूज़ वगैरह उनको मैंने लेके दिए हुए थे, उन्होंने वही पहने। तो अब काफ़ी दिनों से मेरी बेटी तंग कर रही थी, हमें शूज़ ले आओ, खुले शूज़ ले आओ, तो घर में पहनने की शूज़ नहीं है। तो बस मैंने भाई को कहा, मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हम चले गए गोलगश्त मुल्तान में। तो मुल्तान में रहने वालों को तो पता ही होगा कौन सी जगह है ये, तो काफ़ी मशहूर है ये। तो यहीं पे चली गई थी,
और उसके अलावा मैंने पीको के लिए दुपट्टे दिए हुए थे, मुझे वो भी लेना था और एक दो और चीज़ें लेनी थी। तो बस गोलगश्त चले गए मैं। फिर यहाँ पे ना पहले हम लोग गए इधर लतीफ़ स्टोर में, वहाँ पे हमें ब्रेड चाहिए थी, तो ब्रेड वहाँ पे हमें मिली नहीं। उसके बाद जो है फिर मैंने अपने भाई को कहा था कि वो पीको वाली एक गली है जहाँ पे सारे पीको वाले बैठे हुए हैं, वहाँ पे चलो। वहाँ से मैंने अपने 2 दुपट्टे लेने थे और उनको पे करना था। फिर वहाँ से अपने दुपट्टे लिए। दुपट्टे रिसीव करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने वो पिन्स वगैरह लेनी थी, थोड़ी सी ये सेफ्टी पिन्स होती हैं वो लेनी थी। मेरी बेटी स्कार्फ वगैरह करके जाती है ना, तो ऊपर से कवर करने के लिए वो यूज़ कर लेती है। तो सिस्टर के लिए भी लेनी थी, तो मैंने पिन्स ले ली। वहाँ से मैंने ग्लव्स लेने थे, ग्लव्स ले लिए। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें ले के हम लोग फिर दोबारा से गए। मुझे फिर याद आया मेरे बच्चे ना वो चिली बार जो होता है, चिली बार से ब्राउनी बहुत शौक से खाते हैं। तो जब भी मैं कोशिश करती हूँ ना, मैं जब भी बाहर निकलना होता है मैं बच्चों के लिए ब्राउनी लेके जाती हूँ। घर की भी बना के दी 1-2 बार, लेकिन वो इतने शौक से नहीं खाते जितने वो बाहर की खाते हैं। तो इनके बाबा का कहना है कि मेरे बच्चों को किसी चीज़ के लिए भी मतलब ना मत किया करो, जो भी वो कहें उनको लेके दिया करो। मैं परदेश में कमा रहा हूँ, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए ना। तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं देनी। बस वो जब भी कहती हैं ना, फिर मुझे लेके जाना पड़ता है। उनके बाबा का ऑर्डर जो है, तो उनके लिए मैं ब्राउनी लेके जाती हूँ। यहाँ पे मैं पे कर रही थी और यहाँ पे कैप्स वगैरह बच्चों की पड़ी हुई थी। फिर बाहर से ये ब्राउनी से रिसीव कर ली। उसके बाद हम लोग गए थे जी, फटाफट से घर गई। मैंने कहा अब खाना बनाना ही, मुझे खाना नहीं था, मेरे जहन में नहीं आया कि बाहर से कुछ ले जाती, लेकिन बस जल्दी जल्दी गई, गैस का टाइम जाने वाला था। तो शुक्र है मैंने नीचे रखा हुआ था गोश्त निकाल के उसको नरम करने के लिए, फ्रीज़र से नीचे रखा हुआ था, वो ज़रा सही हुआ पड़ा था। फिर पानी में घोल के उसको मैंने फटाफट से कुकर में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, साथ में जो है नमक डाला और इसको थोड़ी देर के लिए ना ऊपर वो करके ना कवर लिड डाल के और सीटी लगा दी थी। और 15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त काफ़ी अच्छा गल गया था। उसके बाद मैंने टमाटो पेस्ट डाल दिए, हर चीज़ ग्राइंड करती गई और डालती गई। और भूल गई आपको बताना कि पहले मैंने प्याज लहसुन अदरक के साथ ही ग्राइंड कर लिए थे। बस यहाँ पे सूखे मसाले डाल रही हूँ। तो जितनी देर में इसकी भुनाई चल रही थी, साथ साथ मैंने सब्ज़ी काट ली। मेरे पास कद्दू रखे हुए थे, उसको कटिंग कर ली। यहाँ पे मैंने यहाँ पे घी डाल लिया था, घी डाल के मैंने इसको भून लिया था अच्छे से। गोश्त को साथ साथ भूनता जा रहा था और मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटती जा रही थी। और फटाफट से मैंने सब्ज़ी काट के उसको धो के रेडी कर लिया। जैसे ही गोश्त भून लिया, उसके बाद मैंने कद्दू डाल लिए। कद्दू डाल के भी मैंने दोबारा उसको सीटी पे लगा दिया था। तो वो भी 5 मिनट में ऐसे गल गया था, अच्छे से सालन तैयार हो गया था, ऐसे 15 से 20 मिनट में। कुकर का यही फ़ायदा है, जिन घरों में होता है ना, उनको ही पता होता है इसका क्या फ़ायदा है। बस इसने ना हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी कि झटपट में बस खाना तैयार। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बन गया था। खाना खाया हम लोगों ने, बस नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया, फिर सो गए थे। सुबह स्कूल जाना था क्योंकि। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही था आज का व्लॉग। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अल्लाह हाफिज़। उसके अलावा कोई मुझसे कमी बेशी हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बता सकते हैं कि मैं किस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।